हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है बुल्सआई। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो 4 लेक्चर में जो हमारा कल का लास्ट लेक्चर था वो कौन सा लेक्चर था हमारा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग किस तरह से फाइंड करते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन या बेसिक मीनिंग क्या होता है वो सब हमको जानना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग लिखेंगे। तो हमारी जो हेडिंग रहेगी आज की वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये है हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। और आप लोग इस बात को जरूर याद रखा करो कि ये कौन सा एपिसोड है। ये 5th नंबर का लेक्चर है। आज कौन से नंबर का लेक्चर है, 5th नंबर का। 4 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं, आज हमारा जो है 5th नंबर का लेक्चर है। तो बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन, ऐसी सराउंडिंग जिसमें कोई और चार्ज अगर आता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। जैसे मान लो कि ये कोई एक रीजन है, ये किसी मान लो प्लस चार्ज का रीजन है। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होंगी, तो अगर उनका हम एक लाइन से ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इसका लोकस अगर बनाएंगे तो ऐसे लोकस बनेगा। ठीक है, तो इस रीजन में अगर कोई और चार्ज आता है, जैसे अगर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ही आया इसी रीजन में, तो इस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। इस पर फोर्स तभी लगना स्टार्ट होगा जब ये वाला चार्ज इस रीजन के अंदर एंटर करेगा। अगर ये दूर रखा रहेगा तो इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी रीजन को हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। इसी रीजन को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, अ रीजन अराउंड एनी चार्ज, अ रीजन around any charged particle, around any charged particle in which around any charged particle in which another charged particle in which another charged particle experiences an electric force, और इलेक्ट्रिक फोर्स का मीनिंग जो है वो आपको कूलम्ब्स लॉ वाले लेक्चर में बताया जा चुका है कि इलेक्ट्रिक फोर्स 2 टाइप का होता है। एक बार फिर से बता देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है रिपल्शन। अगर लाइक चार्जेस हैं तो उनके बीच में लगेगा रिपल्शन। रिपल्शन किनके बीच में लगेगा, लाइक चार्जेस के बीच में। और अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अगर कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो उनके बीच में लगता है अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है ना। तो एक ऐसा रीजन जिसमें कोई और चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तो उस पर क्या लगेगा, एक कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, तो उसी रीजन को हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वाले चार्ज का ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा नहीं होता ना कि एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज उससे 2 किलोमीटर दूर रखा है। अब वो सोच रहा हो कि सर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल क्यों नहीं कर रहे। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल तभी करेंगे जब वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक दूसरे पे कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वो बॉन्डिंग में वो क्या होता है, पी टाइप, पी और एस, वो एसपीडीएफ, वो क्या होता है। ठीक है, डबल डबल वो शेप होता है, तो वो ओवरलैपिंग करते हैं ना, देखा होगा ओवरलैपिंग करते हैं। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में तभी फोर्स काम करेगा जब ये इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे में ओवरलैप करेगी। भाई इसके पास भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, इसके पास भी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ओवरलैपिंग करेगी, इंटरेक्शन करेगी, तभी इनके बीच में फोर्स लगना स्टार्ट होगा। अदरवाइज 2 चार्ज अगर काफी दूरी पे रखे हैं तो उनके बीच में कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, चाहे वो अपोजिट नेचर के हों, चाहे वो सेम नेचर के हों। ठीक है ना। तो इस रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी दूर तक निकलेंगी। जैसे अगर हम बात करें कि ये मान लो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक चार्ज हम लोगों ने ले लिया 200 माइक्रोकूलम का, तो बताओ आप, एक कॉमन सेंस वाली बात है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है कि 200 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी दूर तक फैलेंगी। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन बनेगा वो थोड़ा बड़ा बन जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, 2 माइक्रोकूलम के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का रीजन होता है, जिसमें अदर चार्ज अगर कोई एंटर करता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्शन फोर्स होगा। तो इसी फोर्स को हम लोग, इसी रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। ठीक है ना। इतनी बात में किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या,
नोट करते जाना साथ में, ठीक है। इसको हटा दिया जाए। चलो भाई, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या मीनिंग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मीनिंग क्या होता है वो सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, या फिर इसी को आप लोग और क्या कह सकते हैं, देखो नाम का हेर फदल है बस, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक नाम और क्या हो सकता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दोनों एक ही बात है, या फिर न्यूमेरिकल्स में हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं। किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है तो वो ये इंटेंसिटी ही हमें एक्चुअल में उसकी गिवन है। इसको हम शो करते हैं कैपिटल ई से, इसको हम शो करते हैं कैपिटल ई से, और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डेफिनेशन इसकी क्या लिख सकते हैं वो देखिए आप लोग। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द electric force, it is defined as the electric force on unit test charge, unit test charge, या फिर आप सिर्फ चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें लेकिन टेस्ट चार्ज तो लिख दिया है, तो ये एक नया शब्द हमको देखने को मिल रहा है आज, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, ऐसा चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को जज करता है, टेस्ट करता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, तो वो होता है टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से शो करते हैं, टेस्ट चार्ज को हम लोग क्यू नॉट से शो करते हैं। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। इसमें जो एफ वेक्टर है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू नॉट क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज की वैल्यू हम लोग जनरली लेके चलते हैं यूनिट, यानी +1 कूलम। क्यू नॉट को हम लोग क्या लेके चलते हैं, +1 कूलम, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। क्या कहते हैं, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। तो अगर यहाँ इस फॉर्मूले में अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 कूलम है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 है तो जो लगने वाला फोर्स है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो वही तो डेफिनेशन लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज। यानी यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। याद हो गया, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। हम इस फॉर्मूले से जो है यूनिट वगैरह फाइंड कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये यूनिट हो गया इसका न्यूटन पर कूलम। एक यूनिट इसका और होता है वोल्ट पर मीटर। अब ये वोल्ट पर मीटर जो है वो कैसे आया, ये आगे के लेक्चर्स में बताया जाएगा, जब पोटेंशियल पढ़ा देंगे उस केस में हम फिर इसको बताएंगे कि ये वोल्ट पर मीटर कैसे आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में, पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। उस फॉर्मूले से हम इसका यूनिट ये निकाल लेते हैं जिसका नाम वोल्ट पर मीटर है। तो वो फॉर्मूला आगे बताया जाएगा जब पोटेंशियल का लेक्चर बताएंगे, ठीक है ना। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है, क्लियर है ना। अगर हम बात करें कि ये जो क्वांटिटी है वो किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो एरो भी लगा है उसके ऊपर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है। अगर फोर्स स्केलर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्केलर हो जाता। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। अगर फोर्स स्केलर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्केलर हो जाता, लेकिन फोर्स कैसा है, यहाँ पे वेक्टर है। फोर्स कैसा है, वेक्टर है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्लियर है ना, इतना नोट करते जाओ साथ में, या फिर जो भी ठीक लगे मिटा दें, ये वाला पोर्शन हटा दे रहे। क्लियर है ना, इतना समझ पा रहे, मिटा दें, ठीक है। चलो अब सुनो आगे। तो ये तो हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले से हम लोग कुछ केस बना सकते हैं। जैसे केस फर्स्ट की अगर हम बात करें, केस फर्स्ट है हमारा, ठीक है ना। केस फर्स्ट क्या कहलाता है, हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे भाई क्यू नॉट को उधर ले गए, लिख सकते हैं एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव है, या हम ऐसे कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, तो क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज
द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि एफ वेक्टर को हम लिख सकते हैं प्लस क्यू इंटू ई। देखो यहां पे प्लस का साइन आ रहा है ना, एफ इज इक्वल टू क्या आ रहा है, प्लस का क्यू इंटू ई। तो इसका मतलब है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। प्लस क्यू चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास मौजूद है, उसमें अगर हम कोई प्लस का चार्ज रख देंगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगा। इस फॉर्मूले से ये चीज क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है। अगर यहाँ माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑपोजिट हो जाते, नहीं हो जाते, ऑपोजिट हो जाते। अरे भाई जैसे अगर लिखा हो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों ऑपोजिट है ना। अगर यहाँ पे लिखा हो ए इज इक्वल टू प्लस बी, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होता है कि नहीं। तो केस 2 क्या है, द इलेक्ट्रिक फोर्स, केस 2 है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इज opposite to the direction of opposite to the direction is opposite to the direction of electric field, is opposite to the direction of electric field। समझ पा रहे हो? यानी अगर माइनस का चार्ज हम ले लेते, प्लस वाले की जगह अगर हम माइनस चार्ज लिख दें, तो यहां पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू ई वेक्टर हो जाएगा कि नहीं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू ई वेक्टर, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, तो इसका मतलब है कि जो माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है। अब जैसे इसको कैसे समझेंगे, जैसे मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने मान लिया कि ये क्या है हमारे पास, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एक अगर रख दिया प्लस का चार्ज, ये हो गया मान लो प्लस का चार्ज, और यहाँ पे कहीं रख दिया है मान लो ये हो गया माइनस का चार्ज, ठीक है। और ये जो एरो है वो किस चीज को शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट टू राइट है। तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताओ, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी ये इस पे फोर्स लगेगा एफ वेक्टर इस डायरेक्शन में। और कितना होगा इसका वैल्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, नहीं होगा। और इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का क्यू इंटू ई वेक्टर। समझ पा रहे हो ना, क्लियर है था। यानी प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद रहेगा, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। याद रहेगा, कोई दिक्कत है। टेस्ट चार्ज का यूज कहां करते हैं, हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, हमें जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रख दो, उस टेस्ट चार्ज पे आप फोर्स की डायरेक्शन निकालो, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन निकालो, जो डायरेक्शन फोर्स की आएगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी। क्यों मैंने बोला जो डायरेक्शन फोर्स की आएगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फोर्स की वजह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किसकी वजह से है, फोर्स की वजह से। अगर फोर्स की जो हम डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो डायरेक्शन तो है ना इस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि नहीं है, तो इस पे कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी इक्वल होगी, फोर्स की इक्वल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की वजह से वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन फोर्स की वजह से आ रही है, तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालेंगे। तो पहले इतना नोट कर लो या जो भी ठीक लगे। ठीक है, चलो इसको हटा दें, मिटा रहे इसको। ठीक है, चलो तो अगर हमें पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर हमको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। हम क्या बोलते हैं, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो हेडिंग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग हो जाएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है ना,
देखो अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दो या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, सब एक ही चीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीधा शॉर्ट में लिख दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो क्या होगा देखो सुनो, जैसे हम मान लेते हैं कि पॉइंट ओ पे एक कोई प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है और इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसको हमने मान लिया P। क्या बोला मैंने, पॉइंट O पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा है। कैसा चार्ज है ये, पॉइंट चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज होगा। कैसा होगा, वेरी स्मॉल, माइक्रो में हो सकता है, नैनो में हो सकता है, पिको में हो सकता है, बहुत स्मॉल चार्ज। तो अगर पॉइंट O पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको पॉइंट P है एक पता, जिस पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना है, मतलब फॉर्मूला फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे हम क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। क्या रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों रखते हैं, जिससे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को जज कर सकें कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे किस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो देखो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये चार्ज भी कैसा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यानी इस वाले चार्ज ने इस पे फोर्स कहां, बाहर की तरफ लगाया होगा। अरे रिपल्शन तो दूर होता है कि पास में आ जाएगा, दूर की तरफ ही तो जाएगा। तो इस वाले चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन किसकी आई, किसकी डायरेक्शन आई, फोर्स। और मैंने अभी बताया था कि जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फोर्स की वजह से है। तो जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। समझ पा रहे हैं, क्लियर है ना। तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की आ गई, ठीक है। और अगर हम टेस्ट चार्ज नहीं भी रखते तब भी हम ये डायरेक्शन फाइंड कर सकते थे। कैसे, देखो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, हमेशा नहीं निकलती हैं। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहरी की तरफ जाएगी। आप इस चार्ज को यहां रख के आप अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछो तो भी बाहर की तरफ जाएगी, आप इस पॉइंट पे यहां पे पूछो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाएगी या इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी। आप यहां पे कहीं पूछेंगे तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर की तरफ जाएगी। या आप इसको ऐसा समझ लो कि यहां पे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखे हैं, तो प्लस प्लस रिपेल, प्लस प्लस रिपेल, प्लस प्लस रिपेल। अगर ये माइनस होता तो अंदर आ जाती, क्योंकि क्यों आ जाती, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होती हैं। समझ पा रहे तो अब हमारे पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इसमें ये एफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल सकते हैं कूलम्स लॉ से, क्योंकि हमारे पास दो चार्ज है, हमारे पास दो चार्ज हैं, उनके बीच की डिस्टेंस पता है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। किससे, कूलम्स लॉ से। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको यहाँ पे पुट कर दो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स को यहाँ पे रखो, तो उससे हमको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय Q0, क्योंकि ये Q0 है ना अपॉन में, ये Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया। तो इससे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे जो ये 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू तो आपको बताई जा चुकी है कूलम्स लॉ वाले टॉपिक में, ये वैल्यू आपको बताई जा चुकी है, याद है सबको। क्या होती है वैल्यू, यूनिट क्या होता है, जूल। अरे 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर तो एप्सिलॉन नॉट का होता है। 1/4πε0 पूरा लिखा है तो ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क के बीच में, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर आप लोगों को ग्राफ में दिक्कत है तो एक वीडियो डला है मेरा, ठीक है, ग्राफ थ्योरी, तो उसको आप लोग देख लेना, तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये ग्राफ कैसे आता है। सीधा सा इतना समझ लो कि जब दो क्वांटिटीज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, जिनके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ई और आर के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, तो इनके बीच में अगर हमको ग्राफ बनाना है तो इस तरह का ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आज हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
ठीक है।